एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MS टेक्नो हब पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप भी देख रहे हैं अपने बिजनेस के लिए एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मेंटेन, GST रेडी सॉफ्टवेयर, जिससे कि आपका एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे काम हो जाए, जैसे इन्वेंट्री मैनेज करना, बिलिंग, अकाउंटिंग, GSTR रिटर्न्स और जितने भी आपके उधार लेन देन होते हैं, EV बिल, इनवॉइसिंग, वो सारा कुछ आप एक ही सॉफ्टवेयर में कर पाओगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डॉलर ERP सॉफ्टवेयर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं, जिससे आपको अकाउंटिंग में हेल्प होती है और सॉफ्टवेयर पे वर्क करने में हेल्प होती है। तो चलिए हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले यदि आपको कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो यहीं पे आपको ऊपर क्रिएट कंपनी में जाना है और यहाँ से आपको अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है। ये सारी जो कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे फीडअप करना होता है। ये सारा कुछ फीडअप करने के बाद आपको बस सिंपली यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो कंपनी है वो सेव हो जाएगी। ओके, उसके बाद जैसे आप ओपन कंपनी करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी आप वहाँ पे बनाओगे, क्रिएट करोगे, वो सारी कंपनीज आप इसमें यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जैसे कि आपको मल्टी कंपनीज में काम करना है तो ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है। आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टी कंपनीज का डेटा मेंटेन कर पाओगे और मल्टी कंपनीज की अकाउंटिंग कर पाओगे। जिस भी कंपनी में आपको अकाउंटिंग करनी है, जिस भी कंपनी की इन्वेंट्रीज करनी है, वो कंपनी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डॉलर आपसे पूछेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं कि ये यूजर नेम, इस कंपनी के यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है। को ओके जैसे ही प्रेस करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, रिपोर्ट, बल्कर, प्रिंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स नजर आता है। अकाउंट्स में आपकी जितने भी पार्टीज बनी हुई होती है वो यहीं से आपकी बनानी होती है। यदि आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड जाके ऐड पे क्लिक करके नई पार्टीज क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी पार्टी में मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाके उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है आप, और उस पार्टी में आप करेक्शन कर पाओगे। ट्रांजैक्शन में आप सारे ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, जैसे सेल्स रिटर्न, सेल, परचेज रिटर्न, परचेज, पेमेंट एंड रिसिप्ट, जितने भी आपकी काउंटर एंट्री, जनरल एंट्री, तो वो सारी एंट्रीज आपको ट्रांजैक्शन में मिल जाती है। तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट हम जैसे कि सबसे पहले परचेज करते हैं। परचेज में हम कैसे इन्वेंट्रीज करते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन में परचेज के अंदर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐड, मॉडिफाइड और लेस। परचेज का न्यू बिल आता है तो यहाँ पे ऐड में जाना है। ऐड में जाके आपको परचेज बिल की डेट डाल देनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे परचेज बिल के नंबर डालने हैं। उसके बाद किस पार्टी से आपको परचेज आई है, उस पार्टी का नाम यदि आपके यहाँ पर है, अगर है तो यहीं पे आप सर्च कर लेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ से आपको क्रिएट करना होता है। अभी जैसे श्री राम ट्रेडर्स से मेरी परचेज हुई है तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अभी श्री राम ट्रेडर्स मुझे यहाँ पे शो हो रहा है तो मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। अगर मुझे यहाँ पे कोई नई पार्टी से परचेज हुई होती तो यहीं पे मुझे बस सिंपली Alt+C बटन दबाना होता है या फिर F3 बटन दबाना होता है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से ऐड अकाउंट मास्टर में पहुंच जाऊंगा। तो यहीं से हम डायरेक्ट उस पार्टी का नाम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसकी सेम प्रोसेस होती है, बस आपको आइटम के अकाउंट का नाम यहाँ पे डालना होता है। ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको अकाउंट का नाम है, ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना है कि ये परचेज वाली पार्टी है या सेल वाली पार्टी है। परचेज वाली है तो यहाँ पे फॉर परचेज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर परचेज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर आ जाएगा, ताकि आप डायरेक्ट Ctrl+S करके इस पार्टी को सेव भी कर सकते हैं। अब ये पार्टी आपको यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब आपको यहाँ पे दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे इसको श्री राम ट्रेडर्स से परचेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे श्री राम ट्रेडर्स लिख लिया। अब यदि आपका सेम स्टेट से है परचेज तो यहाँ पे आपको LGST लेना है, और आउट ऑफ स्टेट से है तो IGST लेना है। मैं यहाँ पे मल्टी रेट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जैसे मल्टीपल टैक्सेस आता है, जैसे 28%, 18%, 12%, अलग अलग टैक्स कैटेगरी के हमारे पास आइटम आते हैं, तो मल्टी रेट में वो सारे टैक्स अप्लाईज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे LGST मल्टी रेट लेता हूँ। इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज आइटम्स में ये देखिए मेरे पास सारे आइटम्स हैं, 12% का भी है, 18% का भी है, 28% का भी है। ओके, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स कैटेगरीज कौन सी है। अगर आपकी कोई सी भी टैक्स कैटेगरी हो, मल्टी रेट के अंदर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सारी टैक्स कैटेगरी को पिकअप कर लेता है। 12% का कोई आइटम लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटीज डाल देता हूँ, पर पीस की प्राइस में यहाँ पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट में आइटम लेता हूँ 18%, ओके। नेक्स्ट लेता हूँ 28%, ओके। नेक्स्ट 5%। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीपल टैक्स कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, 12, 18 और 28 और 5, ठीक है। तो ये सारी टैक्स कैटेगरीज हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे हम आते हैं F2 करके।
अब यहाँ पे अप्लाई टैक्स पे क्लिक करते हैं, या तो आप F4 कर दीजिए, यहाँ पे ये F4 बटन आपको यहाँ पे दिया हुआ होता है, आप तो या तो इस पे क्लिक कर दीजिए या फिर अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दीजिए। तो जैसे आप F4 प्रेस करेंगे तो इनकी जितनी भी आपको टैक्स कैटेगरीज हैं, जैसे 12% की तो 6% लग गया, फिर उसके बाद 18% तो 99%, और 28% का 14 और 5% का 2.5%। तो ये सारी टैक्स कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, सॉफ्टवेयर यहाँ पे अप्लाई कर देगा। ओके, तो बस इसको सेव करना है तो सिंपली आप सेव बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर F2 बटन प्रेस करके इसको सेव तरह से आप परचेज इसमें करोगे। परचेज करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है हमारी, वो आती है पेमेंट की। तो जिनसे अपन ने परचेज किया है, जैसे जिन श्री राम ट्रेडर्स से अपने परचेज किया है, तो उनको अपने को पेमेंट करना है। अब वो पेमेंट हम कैसे देखेंगे, कितना मुझे पेमेंट करना है, तो यहीं पे रिपोर्ट दी हुई होती है। अकाउंटिंग रिपोर्ट के अंदर हम आते हैं, इसमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंदर अमाउंट पेबल समरी, ठीक है, आपको इसमें चला जाना है और यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने रिपोर्ट शो हो जाएगी कि आपको किस किस को पेमेंट देना है। पेबल वाली रिपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर शो होता है अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल में आपको शो हो जाता है कि आपको किन किन को पेमेंट करना है। तो अभी मेरे पास ओनली एक ही परचेज करी हुई है हमने, तो ओनली एक ही पेमेंट ड्यू बता रहा है, ओनली श्री राम ट्रेडर्स के नाम से। तो 14,951 का हमें पेमेंट करना है। अब हमें जाना है ट्रांजेक्शन के अंदर, पेमेंट में ऐड करना है। ओके, जिस भी डेट में आपने पेमेंट किया है वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। जीएसटी नेचर में आपको नॉट एप्लीकेबल नॉन जीएसटी लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है, किससे आपने इसको आपको पेमेंट करना है। मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ श्री राम ट्रेडर्स। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे भी इसका करंट बैलेंस शो हो जाता है 14,951। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ओनली 14,000 का ही एक चेक बना के इनको देता हूँ। अब वो चेक जो दे रहा हूँ, जिस बैंक से दे रहा हूँ, वो बैंक का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और जो चेक नंबर है वो आप चाहो तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये सिंपली हमारा वाउचर सेव हो गया। अब आप ऑल टेल करके इसका लेजर देख सकते हैं। श्री राम ट्रेडर्स का मैंने यहाँ पे लेजर सर्च किया, ओके किया, ओके प्रेस करते आपके सामने लेजर मिल जाएगा 14,951 की। उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया इसका 14,900 का बाय ICICI बैंक IMPS। ओके, तो यहाँ पे इसका जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस वो 0 हो चुका है। अब हम जाते हैं सेल पे। सेल पे सिंपली आपको जाके ऐड करना है। ऐड करने के बाद जिस डेट में आप सेल कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। किसको सेल कर रहे हैं उसका नाम, पार्टी का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आइटम क्या क्या आइटम अपन सेल कर रहे हैं वो आइटम का नाम सिलेक्ट करके, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे टाइप कर देना, क्या प्राइस है वो टाइप करना है। तो इसी में ये टैक्स इंक्लूड कर लेगा। ओके, F2 करके इसमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिटेल डालनी होती है। यदि आप इसका ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स फीड अप करनी होती है और इन दोनों ऑप्शंस को यस कर देना है। तो ये आपका ई-वे बिल और ई इनवॉइस भी डायरेक्ट जनरेट कर देगा सॉफ्टवेयर। ओके, तो इससे ये फायदा है कि आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बिल को सेव करेंगे डायरेक्ट आपका ई-वे बिल ई इनवॉइस भी यहीं से जनरेट हो जाएगा। F2 करके हम इस वाउचर को सेव कर देते हैं। सेव करने से पहले आपको इसमें सेटलमेंट डिटेल बतानी होती है कि आपको इस बिल का पेमेंट कैसे आया, कैश आया या फिर ICICI बैंक से आया। मेरे पास कैश भी नहीं है, ICICI बैंक से भी नहीं आया, तो मैं ये इनके खाते में लेजर में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहीं से आप इसको प्रिंट आउट के लिए पूछेगा, प्रिंट आउट में आप यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्यारा फॉर्मेट आपके सामने बन के रेडी हो गया। आप चाहो तो इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगोज लगवा सकते हैं, आपकी कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी, ये सारी चीज़ें। नीचे आपको सारी GST समरी दी हुई होती है कि आपकी कौन सी टैक्स कैटेगरी वाइज सेल हुई है। अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। जैसे आप देखना चाहते हैं कि मुझे किन किन से पेमेंट लेना है, तो यहीं पे अकाउंट रिपोर्ट के अंदर आपको जाना है। अकाउंटिंग रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आपको शो हो जाएगा अमाउंट समरीज, अमाउंट रिसीवेबल समरीज। इस बार रिसीवेबल समरीज में जाएंगे क्योंकि हमें पेमेंट किन किन से लेना है वो देखना है, ठीक है, किन किन से रिसीव करना है। यहाँ पे आपको सिंपली बस ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास ओनली अभी एक ही पार्टी है जिनसे हमें पेमेंट लेना है। यहीं पे आप इस पे एंटर करोगे तो ये बता देगा कौन कौन से बिल का पेमेंट ड्यू है। आप चाहो तो यहीं से वो बिल को ओपन भी कर सकते हो ताकि आप देख पाओ कि इस बिल के अंदर क्या क्या आइटम्स है। यहाँ से बाहर आता हूँ। अब इनसे जब भी पेमेंट आता है तो आपको को रिसिप्ट में ऐड करना है। वो रिसिप्ट कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन में आना है, रिसिप्ट में ऐड पे चले जाना है। जिस डेट में आपके पास रिसिप्ट आती है वो डेट आपको यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। जीएसटी नेचर के अंदर नॉट एप्लीकेबल ही आएगा। किन से पेमेंट रिसीव हुआ है उस पार्टी का नाम आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। कितना पेमेंट आया वो पेमेंट आपको यहाँ पे डाल देना। पेमेंट कैसे आया, कैश आया या बैंक से आया, बैंक कैसे आया तो बैंक यहाँ पे टाइप कर देना। अब मैं इसको F2 करके सेव कर देता। तो इस तरह से हमारा जो वाउचर है परचेज रिसिप्ट वाउचर सेव हो गया। अब आप ऑल्टर
करके नेहा एंटरप्राइजेस की लेजर देख सकते हैं, तो आपको बता देगा कि इसका आपको पेमेंट इतना पेमेंट ड्यू है। तो टोटल जो इनका पेमेंट बन रहा था वो 7,500 बन रहा था, बट 7,000 हमने रिसीव कर लिया, तो 500 रुपीज और डी है। जब भी इनकी अब अगली रिसिप्ट आती है तो यहीं पे बस वापस से रिसिप्ट पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिपोर्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपकी सारी रिपोर्ट्स बन के रेडी होती है, बस आपको इन्वेंट्रीज मैनेज करनी होती है। अब जैसे आप स्टॉक देखना चाहते हैं तो स्टॉक के लिए आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर आपको जाना है। स्टॉक स्टेटस में स्टॉक नॉर्मल हम देखना चाहते हैं, तो यहीं पे आपको जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास कितनी क्लोजिंग क्वांटिटी आपके पास रखी हुई है वो क्लोजिंग क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जो भी आपका स्टॉक है वो आपको इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको जाना है जैसे कि जीएसटी रिटर्न देखना है। जीएसटी रिटर्न के लिए आपको यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में जाना है। जीएसटी रिटर्न जीएसटी R1, 2, 3B जो आपका मंथली रिटर्न आएगा वो आपको यहाँ से डायरेक्टली शो हो जाता है। जीएसटी R1 में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मंथली डेट डाल देनी है, किस डेट से किस डेट तक का आपको रिटर्न देखना है या भेजना है सीए को, तो वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा। B2B में हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स है कि 2 बिल है, तो वो यहाँ पे आपको शो हो गया। रिजल्ट अपन एंटर करेंगे तो ये दोनों बिल आपको यहाँ पे शो हो जाता है। कौन कौन से बिल नंबर है? बिल नंबर 101 है, 102 है। नेहा एंटरप्राइजेस का ये बिल है। यहाँ पे आपको बिल की वैल्यू भी दिखी हुई होती है, ये पूरा आपको अंदर तक शो हो जाता है। टैक्स कैटेगरी वाइज पूरी सेल आपको शो हो जाती है कि 12% की कितनी सेल है, 18% की कितनी है, 28 की कितनी है। उसके बाद अगर आपकी B2C वाली सेल होती है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाती है। तो इस तरह से आपकी GST R1 का रिकॉर्ड यहाँ पे रेडी हो जाता है। और GST R3B यदि देखनी है तो 3B भी आपको यहीं से एंटर करके आप देख सकते हो, तो आपकी 3B रिपोर्ट भी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट करके यहीं से डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो सीए को, ईमेल पे क्लिक करके। ओके, नेक्स्ट यदि आप चाहते हैं कि मेरा GST R2A मैच मिसमैच हो जाए तो वो रिपोर्ट भी आप यहीं से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसमें मैच मिसमैच रिकंसाइल कर सकते हो GST R1 और GST R2A। तो इससे आपको पता चल जाएगा किस पार्टी के बिल से हमें इनपुट मिल चुका है, किससे नहीं मिला है। तो यहीं से सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली बता देगा कि कौन से बिल का इनपुट हमारा ड्यू चल रहा है। जो मिसमैच होंगे वो यहीं पे आपको रिकंसाइल करके दिखा देगा सॉफ्टवेयर। तो ये एक काफी अच्छा फीचर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप $ERP में अपने अकाउंटिंग को कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और लेके आते रहेंगे। थैंक यू।